Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादिश आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा द्वितीय का पाठ 7 मेरी किताब के कुछ अन्य अभ्यास प्रश्न उत्तर, जो कि आपकी कहानी है मेरी किताब, उस कहानी के बीच में से लिए गए हैं। ये आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर नहीं है, ये कहानी पढ़कर कुछ प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक है, तो अभी हम उन प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न करें। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? मेरी किताब की हमने कहानी पढ़ी और पाठ्य पुस्तक के प्रश्न किए, और आज हम कुछ अन्य प्रश्न करेंगे जो आपकी किताब के नहीं है। कहानी को पढ़कर कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों का अर्थ बताइए। यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों का हमें क्या करना है? अर्थ बताना है। तो पहला शब्द क्या है? संदेश। संदेश मतलब क्या होता है? समाचार। ठीक है, क्या होता है? समाचार। किसी को संदेश पहुंचाना होता है, समाचार पहुंचाना होता है, तो वो। ठीक है, तो हम संदेश का लिखेंगे समाचार। अगला लिखा है अचरज। अचरज, ठीक है, अचरज मतलब विस्मय। ठीक है, किसी चीज से अचरज होता है ना, विस्मय। ठीक है, फिर है साहस। साहस मतलब हिम्मत। साहस का शब्दार्थ क्या होगा? हिम्मत। फिर अगला प्रश्न है हैरानी। हैरानी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे शब्द क्या आया है? हैरानी। हैरानी का शब्दार्थ आपको बताना है आश्चर्य। हैरानी का मतलब क्या होता है? आश्चर्य करना। वीरू ने जब बहुत सारी किताबें देखी थी मौसी के घर पर, तो उसको क्या हुआ? हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? आश्चर्य कि इतनी सारी किताबें, क्योंकि उसने कभी इतनी सारी किताबें नहीं देखी होगी, इसलिए। अधिक मतलब क्या होता है? ज्यादा। अधिक मतलब ज्यादा। उसके बाद है घबरा कर, यानी कि डर कर। वीरू घबरा गई थी ना, तो डर कर। तो ये शब्द अर्थ थे। अगला प्रश्न करते हैं, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। माँ ने वीरू को क्या देकर भेजा? माँ ने वीरू को क्या देकर भेजा था? जल्दी से बताइए। माँ ने वीरू को एक किताब देकर भेजी थी या संदेश देकर भेजा था, जो कि वीरू को किसे देना था? अपनी मौसी को देना था। तो माँ ने क्या देकर भेजा था? संदेश देकर भेजा था। वीरू को क्या देकर भेजा था? संदेश देकर भेजा था, और कहा कि इसे अपनी मौसी को दे देना। ठीक है, अगला प्रश्न है, माँ ने वीरू को कहाँ भेजा? माँ ने वीरू को कहाँ भेजा था संदेश देकर? अपनी बहन के घर, जो कि वीरू के क्या लगेंगे? मौसी के घर। ठीक है, मौसी के घर पर बहुत सारी क्या थी? कॉपियाँ या किताबें? वीरू ने जैसे ही मौसी के घर गई, उसने अंदर कदम रखा, तो उसने क्या देखा था सामने? बहुत सारी क्या है यहाँ पे? किताबें। तो मौसी के घर पे क्या थी? बहुत सारी किताबें। वीरू ने संदेश कहाँ रखा? मेज पर या पलंग पर? तो वीरू ने कहाँ रखा था संदेश? मेज पर रखा था, पलंग पर नहीं रखा था। अगला प्रश्न करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। माँ ने वीरू को क्या देकर भेजा? माँ ने वीरू को एक संदेश देकर भेजा। क्या देकर भेजा? संदेश। क्या देकर भेजा था? संदेश देकर भेजा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? संदेश। माँ ने वीरू को संदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया। खाली जगह ने प्यार से किसको अंदर बुलाया था? तो ये खाली जगह को भरना है हमें। तो मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया। ठीक है, मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया। मौसी ने वीरू को बिठाया। कहाँ बिठाया था? बैठक में। मौसी ने वीरू को बैठक में बिठाया। बैठक एक कमरा होता है,
जो कि मेहमानों के लिए होता है, हम वहीं पे बिठाते हैं मेहमानों को या किसी को भी। बैठक में कदम रखते ही वीरू ठिठक गई, किससे? अचरज से, अचरज। ठीक है। अगला है मौसी ने एक निकालकर वीरू को पकड़ाई। क्या पकड़ाई थी? मौसी के घर पे बहुत सारी किताबें थी, तो मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई। अगला प्रश्न करते हैं, सही वाक्य पर सही का चिन्ह और गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर भेजा। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर भेजा था कहानी में। हाँ, तो माँ ने वीरू को एक संदेश देकर भेजा था, जो कि उसे किसे देना था? अपनी मौसी को देना था, वीरू की मौसी को देना था। ठीक है। वीरू को संदेश चाची को देना था? नहीं, मौसी को देना था, तो ये वाक्य गलत है। मौसी ने वीरू को बैठक के कमरे में बिठाया। हाँ, मौसी ने कहाँ बिठाया था? वीरू को बैठक के कमरे में बिठाया। मौसी के घर पर किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। हाँ, कितनी दीवारें थी? 2 लंबी दीवारें थी, जिसमें हर खानों में किताबें रखी हुई थी। मौसी ने वीरू को पढ़ने के लिए किताब पकड़ाई, तो ये वाक्य सही है। मौसी ने कई किताबें पढ़ाई थी, लेकिन वीरू को पसंद नहीं आई। वीरू ने बहुत सारी किताबें पढ़ी। नहीं, वीरू ने तो एक भी किताब नहीं पढ़ी, क्योंकि उसको पसंद नहीं आई, तो ये वाक्य गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, चित्र देखकर कमरों के नाम लिखो। ये सब क्या है? कमरे हैं, हमारे सबके घर में होते हैं, तो इन चित्रों को पहचानना है और उन कमरों का नाम लिखना है हमें। तो पहला वाला जो कमरा है, ये कौन सा कमरा है? जिसमें यहाँ पे सोफा लगा है, मेज लगी है, बहुत सारी तस्वीरें लगी है, तो ये है बैठक कमरा, बैठक का। ठीक है, बैठक लिख देंगे हम। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे गैस रखा है, स्टैंड बना हुआ है, बहुत सारी सब्जियां पड़ी है, फ्रीज है, तो ये कौन सा कमरा हो सकता है? तो ये है रसोई घर। क्या है? रसोई घर। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पलंग है, मेज है, लाइट है, तो ये कौन सा कमरा हो सकता है? शयन कक्ष। कौन सा है ये? शयन कक्ष। फिर देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पे देखिए, ये इस चित्र को अच्छे से देखिए। यहाँ पर टॉवल है, यहाँ पर तौलिया है, साबुन है, ब्रश है, और क्या है? ब्रश रखा है, कंघा है। तो बताइए ये कौन सा कमरा हो सकता है? तो यहाँ पर शैम्पू भी रखे हैं। जल्दी से पहचानो ये कौन सा कमरा है? ये है स्नानघर। ठीक है, स्नानघर। ठीक है, तो ये हमने कुछ कमरों के नाम लिखे हैं। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके जो जितने भी प्रश्न थे अभी हमने किए, ये आपकी कहानी के बीच में से बनाए। अगर आपने कहानी अच्छे से पढ़ी है तो आप ऐसे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप सभी को इसके उत्तर बताने हैं। माँ ने वीरू को कहाँ और क्यों भेजा? तो माँ ने कहाँ भेजा था वीरू को? मौसी के घर भेजा था। और क्या लेकर भेजा था? संदेश देकर भेजा था। माँ ने वीरू को, बोलिए, माँ ने वीरू को मौसी के घर भेजा। मौसी के घर संदेश देकर भेजा। मौसी के घर संदेश देकर भेजा। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मौसी ने वीरू को किस कमरे में बिठाया? ये तो सबको आना चाहिए।
बैठक के कमरे में। कौन से कमरे में बिठाया? बैठक। मौसी ने वीरू को बैठक वाले कमरे में बिठाया। बैठक के कमरे में कदम रखते ही वीरू ने क्या सोचा? बाप रे, इतनी सारी किताबें। क्योंकि जैसे वो वहां बैठी तो उसको सामने किताबों की जो लंबी लंबी दीवारें थी वो दिखाई दे रही थी और सारी खाने भरे हुए थे। तो उसने कहा बाप रे, इतनी सारी किताबें। अगला प्रश्न करते हैं। बैठक के कमरे में वीरू ने क्या देखा? बैठक के कमरे में क्या देखा था? वीरू ने बहुत सारी किताबें देखी। बहुत सारी किताबें देखी। वीरू ने साहस कर मौसी से क्या पूछा? वीरू ने साहस कर मौसी से क्या पूछा था कि वीरू ने साहस कर मौसी से पूछा कि क्या आपके पास बच्चों के लिए बच्चों के पढ़ने के लिए किताबें हैं? ठीक है, उसने यही पूछा था सास करके अपनी मौसी से कि क्या आपके पास भी बच्चों के पढ़ने के लिए कुछ किताबें हैं। मौसी ने जब वीरू को सबसे पहले किताब दी तो उसने क्या कहा? तो जब मौसी ने वीरू को पहली किताब दी थी तो वीरू ने क्या कहा? ये तो बहुत मोटी है। क्या बोला उसने? यह तो बहुत मोटी है। अगला प्रश्न, मौसी ने जब वीरू को तीसरी किताब दिखाई तो उसने क्या कहा? मौसी ने जब वीरू को तीसरी किताब दिखाई तो उसने क्या कहा? क्या कहा था कि जल्दी बताइए, उसने क्या कहा? उसने कहा ये तो बहुत पतली है। पहली किताब बहुत मोटी थी और जब तीसरी किताब दिखाई तो उसने कहा ये तो बहुत पतली है। यह तो बहुत पतली है और इसमें तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ कम है और इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है और छोटी छोटी तस्वीरें हैं। ठीक है, ये कहा था उसने। किसने कहा? वीरू ने। मौसी ने वीरू को किताबें दिखाते समय अंत में क्या कहा? जब मौसी ने बहुत सारी किताबें वीरू को दिखाई तो मौसी थक गई थी उसको दिखा कर, लेकिन वीरू को कोई किताब पसंद नहीं आ रही थी। तो मौसी ने उसे कहा, क्या कहा? कि मैं तुम्हारे लिए किताबें नहीं चुन सकती। मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। क्योंकि उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मौसी ने ऐसा कहा।
मौसी ने वीरू को अगली बार अपने साथ क्या लाने को कहा? फुट्टा लाने को कहा। क्या लाने को कहा? फुट्टा। फुट्टा फुट्टा लाने को कहा। क्या लाने को कहा था? फुट्टा लाने को कहा। कहा कि जब तुम अगली बार आओ तो अपने साथ फुट्टा लेकर आना और जो किताब तुम्हें पसंद आए वो किताबों के आकार प्रकार के हिसाब से तुम उसको नाप कर ले जाना। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? कुछ और अन्य प्रश्न थे जो कि आपकी कहानी से लिए गए थे, उन प्रश्नों को आज हमने पढ़ा। तो आज आपका ये पार्ट 7 पूरा ख़त्म होता है, जिसमें सबसे पहले हमने इसकी कहानी पढ़ी मेरी किताब की, उसके बाद जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न थे हमने वो किए, और आज अभी हमने इस कहानी के कुछ अन्य प्रश्न किए जो कि आपकी कहानी में से लिए गए हैं। तो अभी आपको क्या करना है? इस पार्ट को पूरा पढ़ना है, कहानी को अच्छे से पढ़ना है, और कुछ शब्द इसमें नए आए हैं उनका उच्चारण करना है। इसी के साथ इसके प्रश्न उत्तर और अभ्यास प्रश्नों को याद करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.